हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं जो सभी अध्याय पर आधारित है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोगों को किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? भाषा है। सभी अध्याय पर आधारित प्रश्न अति लघु उत्तरीय। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा है। अगला प्रश्न है, लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं लिखित भाषा द्वारा। भाषा कितने रूप हैं? भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला शिशु प्रारंभ से हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी भाषा सीख लेता है तो उसकी कौन सी भाषा है? मातृभाषा हिंदी होगी। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? बच्चे को पहले वर्ड ज्ञान फिर शब्द और उसके बाद वाक्य सिखाया जाता है, यह उचित है या दोषपूर्ण है? बच्चों को सहजता से पढ़ना सिखाने के लिए क्या आवश्यक है? पहले वाक्य फिर शब्द, शब्द के बाद वर्ड पर लाएं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है? शिक्षण और बच्चों के बीच आत्मीयता संबंध। अगला क्वेश्चन है, भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं लिखिए। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मुद्रा भाव पठन का तरीका क्या है? मुद्रा भाव पठन के लिए शिक्षक आवरण पृष्ठ पर दिए गए क्षेत्र की भाव मुद्रा दिखाकर चर्चा करें चित्र द्वारा। दृश्य पठन का तरीका बताइए। बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं और उनके अनुभवों को चर्चा करें। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, अभिनय पठन कैसे करेंगे? बच्चों से विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि का अभिनय कराएं। चित्र पठन कैसे कराएं? अगला क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका उत्तर दे सकते हैं, पुस्तक तथा पाठों में दिए गए चित्रों के नाम पूछें। अक्षर पठन कैसे करें? चित्र की सहायता से अक्षर की पहचान कराएं, जैसे आम का चित्र है, अनार का चित्र है, अमरूद का चित्र है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को किस टाइप से पूछा जा सकता है? मात्रा पठन का ज्ञान कैसे कराएं? शब्दों की पहचान व वर्णों की जानकारी के बाद स्वरों को लिखते हुए उदाहरण चित्र के द्वारा मात्रा का ज्ञान कराएं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, 12 खड़ी पठन कैसे कराएं? 12 खड़ी चार्ट के द्वारा बच्चों में सस्वर उच्चारण कराएं व बीच बीच से वर्णों को पूछकर उनके ज्ञान में वृद्धि करें। शब्द पठन कैसे कराएं? अगला क्वेश्चन हम लोगों का, वर्णों और मात्राओं के ज्ञान हो जाने पर तथा 12 खड़ी को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ लेने पर बच्चों से शब्द कार्डों को देखकर पढ़वाएं। वाक्य पठन कैसे कराएं? पृथक पृथक लिखे हुए शब्द कार्डों को जोड़कर वाक्य का पठन कराएं। आगे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कविता पठन कैसे कराना चाहिए? बच्चों को कविता सुनाए, उन्हें सुनते समय उंगलियां रखवाएं व पढ़ने को कहें। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा जो बात एक दूसरे से बोलकर या लिखकर समझी जाती है उसे भाषा कहते हैं। क्या भाषा का संबंध वर्ण से है? भाषा की प्रत्येक इकाई का संबंध ध्वनि से है, अर्थात मन में उठने वाले विचारों को प्रकट करने के लिए मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुनिश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग से कोई रुकावट नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग से विभिन्न अंगों से टकराने के कारण रुकावट आती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक और सही क्रम को शब्द कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है, अग्नि, जल तथा वायु के तीन पर्यायवाची लिखिए। अग्नि का पर्यायवाची पावक, अनल, ज्वाला। वायु का समीर, अनिल, पवन।
जल का नीर, अम्बु, सलील। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। उत्थान दीर्घ तथा दिन का विलोम। उत्थान का हो जाएगा पतन, दीर्घ का हो जाएगा लघु, रात का हो जाएगा दिन। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसमें दिया है दो शब्दों को मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से जो विचार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा जाए? संधि कितने प्रकार? संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा जाएगा? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में आए शब्द जो उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसे संस्कृत में ऐसे होते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम कहते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? जिन शब्दों का विकास तत्सम शब्दों से हुआ हो ऐसे शब्दों को तद्भव कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से, किस टाइप से देशज शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से प्राप्त शब्द देशज कहलाते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस वाक्यों में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सरल वाक्य और समुच्चय बोधक से जुड़े वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हों वे प्रधान वाक्य पर आश्रित हों मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य के कार्यकर्ता या भाव के अनुसार प्रयोग की गई वाच्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा? बच्चों, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 8, विधानार्थक, दिशेनार्थक, प्रश्नार्थक। अगला है आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक, विस्मयार्थक। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाषाई कौशल कौन कौन है? भाषाई कौशल मुख्य 4, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना कौशल का क्या अर्थ है? सुनना कौशल का अर्थ है बालकों में ऐसी क्षमता का विकास करने से जिससे वे किसी कथन को ध्यान से सुन सकें, उनका सही अर्थ समझ सकें, सुनी हुई बात पर चिंतन और मनन कर सकें, उचित निर्णय ले सकें। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बालकों में बोलने कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? हम एक दूसरे से जो भी बात करते हैं या समझते हैं सभी में बोलने की प्रमुखता रहती है। भाषा की शिक्षा मौखिक अभिव्यक्ति से ही प्रारंभ होती है। बच्चों में बोलना कौशल का विकास करने की दृष्टि से उचित होगा कि हम उनकी भाषा में उनसे बात करें, इससे उनकी झिझक दूर होगी, अपनी बात को सहजता से बोल सकेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोलना कौशल को प्रभावशाली बनाने वाले गुण कौन कौन से हैं? तो हम लोग देखते हैं, बोलना कौशल के गुण शुद्धता, स्पष्टता, विचार, क्रमबद्धता, प्रवाह, अवसरानुकूलता तथा भावोत्पादक। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बच्चों में पठन क्षमता का विकास कैसे करेंगे? बच्चों में पठन क्षमता विकसित करना तभी संभव हो सकता है जब हम उन्हें पूर्णता से अंश की ओर अर्थात पहले वाक्य सिखाएं, फिर शब्द और उसके बाद वर्ड। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से पूछा जा सकता है, पढ़ने की क्षमता का विकास किन विधियों द्वारा किया जा सकता है? वार्तालाप विधि के द्वारा, शब्द चित्र कार्ड के द्वारा, आदर्श पठन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, उच्चारण में संशोधन के द्वारा पढ़ने की क्षमता का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, पठन कौशल में बाधक तत्व कौन से हैं? अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, अटक कर बोलना, व्याकरण तत्वों में ज्ञान का अभाव, एकाग्रता का अभाव पठन कौशल में बाधा पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है, लिखित अभिव्यक्ति के प्रमुख आधार क्या हैं? प्रथम वर्तनी तथा द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य।
लिखित अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? लिखित अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन कौन से होते हैं? सिरोरेखा की उपेक्षा, जो ऊपर रेखा खींची जाती है किसी वर्ड को लिखने, अक्षर को शब्द के लिखने के बाद, उसे सिरोरेखा कहते हैं। शब्द के बीच का अभाव, जो शब्द के बीच का गैप है। अक्षरों का विकृति आकार, विराम चिन्ह से संबंधित त्रुटियां, अनुनासिक और अनुस्वर संबंधित त्रुटियां। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के भेद: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। जैसे राम श्याम कौन सी संज्ञा है? यह व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, क्रोध खट्टा कौन सी संज्ञा है? यह भाव है, क्योंकि खट्टा मतलब स्वाद के लिए मतलब भाव क्या हो रहा है। सर्वनाम के भेद बताइए। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। चलिए हम उसको क्रमवाइज देखते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा? विशेषण के भेद बताइए। विशेषण के 5: गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के होने की रीति, समय, स्थान, दिशा आदि के बारे में कोई विशेष सूचना देते हों, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से, लोकोक्तियों से आप क्या अभिप्राय है एवं मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है? लोकोक्तियाँ का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ का पूरा कथन होता है। हिंदी भाषा में मूल्यांकन से क्या आशय है? तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हल कर सकते हैं। मैं सेमेस्टर एग्जाम, बच्चे ने कहा, कहाँ तक सीख लिया है? सीखना कैसे हुआ? वह कहाँ गलतियाँ कर रहा है? उसके व्यवहारों में कहाँ तक परिवर्तन हुआ है? उसे कहाँ और कितनी मदद की आवश्यकता? मूल्यांकन से यही आशा है। बच्चों का सतत मूल्यांकन आप किस प्रकार करेंगे? शिक्षण के माध्यम से बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते रहना, शब्दार्थ पूछते रहना तथा अभ्यास के प्रश्न पर चर्चा करते रहना सतत मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है? अक्षमता का क्या अर्थ है? अक्षम यानी सक्षम न होना, क्षमता की दृष्टि से सीखने में सामर्थ्य होना। ये तो हम लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न सभी अध्यायों पर आधारित था, जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।